हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। ठीक है। और जैसे मैंने कहा था कि 6 वो ऑनलाइन वेबिनार चालू हो जाएगी। तो मैंने डिसाइड किया हूँ कि जनवरी और 6 और 7 को मैं वेबिनार चालू करूँगा। तो ठीक है, जिन लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप इंक्वायरी कर सकते हो थ्रू व्हाट्सअप, थ्रू ट्विटर, टेलीग्राम तो आजकल मैं देख नहीं रहा हूँ ना, तो व्हाट्सअप ट्विटर दोनों है। आप उसमें क्वेरी पूछ सकते हो। ठीक है। और इसकी फ़ीस रहेगी 5000। और इसमें क्या रहेगा कि वीकली और मंथली वाला ऑप्शन स्ट्रैटेजी रहेगी, इंडेक्स ट्रेडिंग रहेगा थ्रू इंडिकेटर। ठीक है, वो इंट्राडे के बेसिस पे होगा। और इंडेक्स ट्रेडिंग रहेगा, इंडिकेटर वो होगा इक्विटी एज वेल एज द कमोडिटी। इक्विटी इन द सेंस कि आपका इंडेक्स में वाइज होगा। जो मैं इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर रहा था, एक इंडेक्स इंट्राडे ट्रेडिंग इंडेक्स विथ ऑप्शन चेन के बेसिस पे। और जो इंडेक्स इंडिकेटर ट्रेडिंग है वो सिंपल इंडिकेटर ट्रेडिंग है इन इंडेक्स एज वेल एज द कमोडिटी। कमोडिटी बोले तो कि गोल्ड और क्रूड में, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी रहता है, तो इजीली यू कैन यूज। ओके, थ्रू ऑप्शन स्ट्रैटेजी। और जो भी स्ट्रैटेजी रहेगी वो नेकेड नहीं रहेगा, चाहे वो मंथली वाला वीकली वाला की बात करूं तो हमेशा मैं कोशिश करता हूं कि उसमें हेजिंग के बेसिस पे काम किया जाए, सो दैट कि कल को अगर कुछ हुआ तो हमारा पैसा बच सकता है। ठीक है, ये टोटल तो जिन लोग इंटरेस्टेड हैं तो क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है। ओके। तो चलिए देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये है सेंसस की चार्ट। देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया, तो अभी तक ये ट्रेंड लाइन के आसपास है और वो दिखा रहा है सेंसस की चार्ट। तो ये काइंड ऑफ जो ये पैटर्न बना रहा है ये एंडिंग ओवल डायगोनल पैटर्न है। बट जनरली एंडिंग ओवल डायगोनल पैटर्न क्या होता है, 1 और 2 के बीच में रहता है, मतलब लगभग यहाँ आ जाए तो अच्छा रहता। तो यहाँ नहीं आया, तो ये भी मान के चल सकते हैं कि यहाँ से तो अभी भी ऐसा कोई सिनेरियो, सेलिंग के सिनेरियो नहीं आया है। बट स्टिल जो पैटर्न कह रहा है थोड़ी गड़बड़ी कह रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। जैसे मैंने कहा पिछले बार कि वीकली कैंडल का जो लो है ना उसको मेंटेन करके रखिए। तो देखिए वीकली कैंडल का लो आज के टाइम, अभी के टाइम इलेक्शन के बाद ये गैप अप ओपन हुआ। तो चलिए सीधा चलते हैं निफ्टी के ऊपर, तो वहाँ पे बात करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये गैप अप ओपन हुआ और ये जो लो है ये है क्या, ये लो का क्या है ना, 20,500। सो 20,500 को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर इसने क्रॉस कर दिया, 507 है, आप राउंड फिगर में याद रखेंगे तो इजीली होगी। सबसे और बड़ी चीज़ क्या है ना, गैप अप ओपन, और उस वो किस में, वीकली में। तो देखिए जब इतने बड़े गैप अप ओपन होता है वीकली में और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, अगर मान लो कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है तो कहीं ना कहीं बुल जो है वो फंसने वाला है। तो इसका ये सिंपल मीनिंग है। तो अभी के लिए जो है स्टॉप लॉस, जो चाहे आप ट्रेंडिंग वे में देखो, वीकली में देखो, तो 20,500 और विथ गैप। तो हर चीज़ में 20,500 एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। अगर इसके नीचे ब्रेक होता है किसी भी टाइम पे, डेली के टाइम पे हो, वीकली के टाइम पे हो, इंट्राडे के टाइम पे हो, तो इतना समझ लो कि इसका ख़त्म, ये जो ट्रेंड चल रहा था ना ये ख़त्म हो गया। बात इतना ही समझ लो। इतने ईजी वे में और कोई नहीं समझाएगा जो मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है। अभी इस चीज़ को लेके आ जाओ डेली चार्ट में, तो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने क्या लिखा हूँ, फंडामेंटल सेइंग 21,000, तो ये चीज़ दिखा रहा है। तो फंडामेंटल का क्या मतलब होता है, मतलब ये है फंडामेंटल की एरिया है। तो यहाँ से ऊपर जाने की दिक्कत आ सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यही से सेलिंग आ जाएगा, ऐसा नहीं है। मैंने फंडामेंटल में निकाला कि यहाँ तक है, अच्छा है। तो यहाँ यहाँ से यू टर्न होने के चांसेस है, बट ऐसा कोई सिग्नल अभी तक नहीं मिला है, सिंपल। ठीक है। और उसी चीज़ को अगर मैं 2 आवर्स के चार्ट में दिखाऊं विथ मूविंग एवरेज के बेसिस पे, तो आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है 10 और 20 का मूविंग एवरेज। सिंपली जैसे जैसे सपोर्ट लिया ना, तो यहाँ पे भी 10 का सपोर्ट ले रहा है, 10 और 10 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है। तो इसका ये मतलब सिंपल है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो इस मूविंग एवरेज की क्रॉसओवर जब तक नहीं आएगी तब तक हमें इस पोजीशन, अगर लॉन्ग की पोजीशन है, लॉन्ग पोजीशन कैरी करना चाहिए। फिर भी मनी मैनेजमेंट के बेसिस पे अगर आपकी ट्रेडिंग पोजीशन हो तो आप अपनी
स्क्वायर अप कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी बड़ी मूव हमें मिल चुका है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से बिल्कुल गिरावट नहीं आएगा, आएगा सर जी। ऐसा कभी होता ही नहीं है कि मार्केट हमेशा और सबसे बड़ी चीज़ देखिए, देख सकते हो आप, यहाँ से गिरावट अगर नहीं आया तो बड़ा कंसोलिडेशन मिलेगा। चाहे वो कंसोलिडेशन इसके शायद 20,000 के नीचे ना जाए। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा नहीं यार गिरावट नहीं आएगा, तो फिर भी कंसोलिडेशन मिलेगा 20,000 से ऊपर और 21,000 से नीचे। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ पे जो गैप है ना, ये गैप काफ़ी बढ़ गया है। और ये जो प्राइस है ना, ये प्राइस काइंड ऑफ 90 डिग्री है। तो हो सकता है कि यहाँ पे मोमेंटम इतनी स्ट्रांग हो और उससे हमें तेज़ी देखने के लिए मिले 21,300 400। बट जब ये ट्रेंड इतनी तेज़ी होता है ना, और उससे इसमें एक सेलिंग आता है। और देखिए प्राइस और 200 मूविंग एवरेज का कितना बड़ा गैप, जब इतना बड़ा गैप होता है, ये पॉजिटिव माहौल है। बट जब इतना बड़ा गैप होता है, उसको तो छोड़िए, 10 और 20 का देखिए, 20 डेज का ये देखिए कितना बड़ा गैप है। तो ऐसा गैप जब भी आता है ना, तो मार्केट हमेशा नियर टर्म टॉप बनाता ही बनाता है। ये चीज़ अब उठा के देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, ये देखो यहाँ पे आया और ये देखो कितना बड़ा गैप रहा। तो इससे पता लग गया था कि भाई मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे टॉप बनाने वाला है। देखिए स्लोली स्लोली ये टच किया। तो ये दुनिया का नियम है। जो भी टेक्निकल एनालिसिस जिनको पता है वो उनको अच्छी तरह से पता है। एक मिनट, हाँ। ओके, सो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है कि ये कौन सा है, डेली चार्ट, ठीक है ना। तो मैं अभी ये कहने की कोशिश कर रहा था कि प्राइस कभी भी 200 डे मूविंग एवरेज को ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस ज़्यादा हुआ, उसके बाद हमें एक कंसोलिडेशन मिला, ठीक है ना। उसके बाद देखिए काइंड ऑफ 90 डिग्री हुआ और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हुआ। तो ये एक इंडिकेशन होता है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए कितना बड़ा डिस्टेंस, तो क्या हुआ, उससे बहुत दिन तक कंसोलिडेशन हुआ। उसके बाद देखिए ये डिस्टेंस कम हो गया। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये टेक्निकल का बहुत बड़े मायने रखता है कि आपको क्या आने वाले टाइम पे क्या होगा क्या नहीं। ये सारे चीज़, ये ज़रूरी नहीं है कि हमें हमेशा क्रॉसओवर ही देखना है, ब्रेकआउट ही देखना है, ऐसा नहीं है। ये यहाँ से पता लग जाता है कि क्या। तो ये जो डिफरेंस है ना, तो आप ये कह सकते हो और बढ़ेगा और ये डिफरेंस और बढ़ती जाएगी। ये भी हो सकता है, बट फिर भी हम अपना स्टॉप लॉस को लेके चलेंगे, सो दैट क्या होगा ना, हमें कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि हमें और क्या है, क्या चाहिए क्या नहीं है, ठीक है। तो चलिए अभी बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी तो मैंने बता दिया। आप पहले पहले जो था मेरा, देखिए यहाँ पे मैंने क्लियर कर बोल चुका हूँ कि फंडामेंटल के बेसिस पे ही है। इसके ऊपर मैं कभी भी अगर मार्केट मान लो कि 21,300 400 भी जाता है, तो भी मैं चुपचाप बैठूंगा। जब भी कोई बड़ा चीज़ होने वाला है तो उससे पहले निकल जाना ही सही है, ठीक है। तो मार्केट में ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है कि अगर मैं आपको एफआई की बात करूं या एडी लाइन की बात करूं, तो यहाँ पर वहाँ पर कोई एक भी परसेंट भी दिक्कत नहीं आ रही है। फिर भी आप अपने तरफ से देखिए जो आपको सही लगता है। मुझे जो सही लगा मैंने कहा, मैंने कर भी रहा हूँ। और आपको जो सही लगता है आप उस हिसाब से देखिए। और जैसे मैंने कहा, ये बैंक निफ्टी पिछले बार मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी जैसे ही ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे देखिए अगले बार ये देखिए 48,000 के करीब करीब जाने की कोशिश कर रहा है। तो बैंक निफ्टी चांसेस बहुत है कि इस टाइप की मूव बनाने के चांसेस है कि ऊपर से यहाँ पे एक काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग आके फिर ऊपर जाएगा। तो हो सकता है पूरी दिसंबर मंथ में ज़्यादा बड़ी गिरावट ना हो और ये जो निफ्टी है 20,500 के नीचे ना हो, एक काइंड ऑफ कंसोलिडेशन देखने को मिला। उसके बाद हो सकता है इसमें सेलिंग आए। तो ये मोटा मोटी मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऊपर मैंने व्यू बता दिया, ठीक है ना। और बाकी की जो जो चीज़ है, जो बाकी का मतलब जो इंडेक्स के बारे में बताऊं, देखिए इतना ओवरवर्ड सिचुएशन हो चुका है कि मैं थोड़ा सा सावधान रहना चाहूँगा। चाहे मैं कोई भी इंडेक्स की बात करूं, तो भी मैं सावधान रहने के लिए मैं आपको बोलूँगा। मैं तो खुद ही सावधान हूँ। बाकी पता नहीं मार्केट क्या क्या करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और ये देखिए डॉलर जो इंडेक्स है, डॉलर इंडेक्स में अच्छा वाला तेज़ी आया है। फिर भी मैं
आई होप कि एक झटका नीचे आके फिर ऊपर जाने की कोशिश करे, ठीक है ना। और डॉलर बहुत जल्दी यू टर्न ले लेगा, चाहे वो नीचे आके ऊपर जाए या यहाँ से ऊपर जाए, तो बहुत जल्दी यू टर्न लेने की कोशिश करेगा डॉलर इंडेक्स, ठीक है ना। यूएस मार्केट और डाउ जोन्स देखिए ऑल टाइम हाई के, बट एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि हम अपनी हाई जो है ना इसके ऊपर क्रॉस करें, बट यूएस मार्केट अपना हाई के ऊपर क्रॉस नहीं कर रहा है। ये बहुत बड़ी लोचा है मेरे लिए। क्यों नहीं कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर भी यूएस मार्केट में भी एक काइंड ऑफ मूव आ चुकी है, तो इस यहाँ से भी मुझे सेल की नज़र आ रही है यूएस मार्केट में। तो मोटा मोटी प्रॉफिट बुकिंग काइंड ऑफ सिनेरियो लग रहा है। और बैंकिंग हमारी सेक्टर की अगर हमारी इंडेक्स की बात करें तो वो बैंकिंग का बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ बैंकिंग और जा सकता है, बट बाकी सारे चीज़ मुझे सेलिंग दिख रही है। और गोल्ड और सिल्वर की बात करूं, देखिए गोल्ड में एकदम से सेलिंग आ गया था, तो जिस हिसाब से सेलिंग आया तो एक मूव हो सकता है ऊपर जाके फिर ये काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग आए, उसके बाद हो सकता है इसमें बढ़ने की चांसेस हो। चाहे वो गोल्ड की बात करूं चाहे वो सिल्वर की बात करूं, देखिए सिल्वर 3.40% की फॉल आया था, और यहाँ से जो भी तेज़ी आएगी हो सकता है कि ये तेज़ी यहाँ पे ख़त्म हो और उसके बाद एक काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग आए, उसके बाद जाके तो ये सिनारियो बन के आ रहा है गोल्ड और सिल्वर में, ठीक है ना। और कॉपर में जो मेटल सेक्टर की बात करता हूँ, देखिए ऑलरेडी ये तेज़ी आना शुरू हो गया, तो यहाँ से भी एक काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग आने की सिनेरियो चल रहा है। तो चारों तरफ से ये कि प्रॉफिट बुकिंग सिनेरियो चलने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ अगर मैं बताऊँ यहाँ पे बिटकॉइन में, तो बिटकॉइन में यहाँ पे कभी भी यहाँ पे अभी तक एक वीकनेस नहीं आया है। तो मोटा मोटी अगर देखें कि अगर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा क्या यहाँ से बड़ी वाली गिरावट आना शुरू हो जाएगा जैसे कोरोना टाइप का, देखिए वो चांसेस बहुत ही कम है कोरोना टाइप का अभी गिरावट आएगा। प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है और उसको कहते हैं करेक्शन। प्रॉफिट बुकिंग को नहीं कहते करेक्शन, प्रॉफिट बुकिंग को प्रॉफिट बुकिंग ही कहते हैं। तो जैसे काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुकी है, काफ़ी मिड कैप स्मॉल कैप एक ओवर वैल्यू सिचुएशन में खड़े हैं, एक्सपेंसिव हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पे छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग, छोटी हो सकता है मोटी भी हो सकता है, ठीक है ना। प्रॉफिट बुकिंग आए और उस प्रॉफिट बुकिंग में आप अपनी जो भी आपकी पसंदीदा शेयर है वो उसको आप अपनी पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, और लेट्स सी यानी अगले हफ्ते में क्या होता है क्या नहीं उसके बारे में देखेंगे। अदानी एंटरप्राइज, देखिए अदानी में जो पॉजिटिव न्यूज़ है बहुत बड़ी मायने रखता है कि अमेरिका से इतनी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। फिर भी मैं यही कहूँगा कि जो भी गिरावट आएगा उसमें ही बाई करने के लिए सोचिए, चाहे वो अदानी एंटरप्राइज हो, चाहे अदानी पोर्ट हो, चाहे वो अंबुजा सीमेंट की बात करें, जो भी किसी की बात करूं, तो बस वो गिरावट में बाई करने की मैं बात ही करूंगा। अभी तो फिलहाल मैं इस माहौल में इस टाइम पे कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ, क्रूड ऑयल की काम कर सकता हूँ। क्रूड ऑयल में पहले कह रहा था कि यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर गया भी, और जिस हिसाब से यहाँ पे कंसोलिडेशन किया तो लग रहा था कि भाई इसके ब्रेकडाउन के बाद ही नीचे आ जाएगा, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। और क्रूड ऑयल चांसेस है कि ऊपर जा सकता है, और वो 90 के आसपास, ठीक है ना। तो क्रूड ऑयल ये सिनेरियो दिख रहा है, और बस इतना ही, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और थैंक यू सो मच।